जय श्री राधे राधे। आज हम जानेंगे स्पेशली संध्या की पूजा। बिना संध्या पूजा किए हम अपने घर में रह सकते हैं अथवा नहीं। सुबह की पूजा में बहुत सारे लोग कहते हैं चाय पीकर हम पूजा कर ले। सर्दियों के दिनों में सर्दियों को बिना स्नान किए पूजा पूजा करने के क्या नियम है, बहुत सारी बातें पूजा पाठ से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्वागत है दोस्तों। इस पूजा घर में हमें क्या क्या चीज नहीं रखनी चाहिए ये भी हम बताएंगे, और पूजा मंदिर कहाँ पर होना चाहिए। जैसे बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में ये परेशानी है, हमारे घर में ये दिक्कत है, तो हम देखिए परेशानियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां हमारे पास अपने आप चलकर आ जाती है। तो इन बातों का गौर करना चाहिए कि ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप गलती कर रहे हैं तो मैं आपको ही उसको सुधार करना है, दूसरा और कोई सुधार नहीं कर सकता। अपनी मदद हम स्वयं करते हैं और अपने को नुकसान में परेशानी में स्वयं ही डालते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कर्म प्रधान विश्व प्रधान होता है। सच है कि हम अपने ही कर्मों से परेशान होते हैं, तो इसलिए चलते हैं आपकी परेशानियों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल डिंपल गर्ल 111। देखो, प्रतिदिन की पूजा ही हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है कि ये कितने जलाए, एक ही दिया जलाकर सारे परिवार के मेंबर पूजा कर सकते हैं, वो कितनी जगह लगाए, और शाम की पूजा में बिना स्नान किए पूजा कर सकते हैं। तो आप सभी को अपने पूजा मंदिर कहाँ पर रखना चाहिए, कहाँ पर नहीं रखना चाहिए। पूजा मंदिर हम कहाँ की जमीन पर रख सकते हैं, या जमीन में बैठकर पूजा कर सकते हैं, या खड़े होकर भी पूजा कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे सवाल आए हैं, तो पहले ही हम इनको शामिल करेंगे। पूजा मंदिर कभी भी स्टोर रूम में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों का एक रूम होता है जिसमें स्टोरेज की चीजें आप रखते हैं, चावल आटा बाकी चीजें, बड़े बड़े ट्रंक वगैरह आपने रखे हैं, उस रूम में पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे स्थान पर पूजा करने से आपको उस पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता है, तो आपको आप वहां से हटाए जल्द से जल्द। दूसरी अहम बात, रसोई घर में भी बहुत सारी बहनें पूजा रूम बना लेती है। जब अभी करवा चौथ की वीडियो आते हैं या हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बहनें वहीं पर खाना बनाती है और थोड़ी दूरी पर भगवान जी को रख लेती है। ये गलती कभी ना करें। रसोई घर में अन्नपूर्णा माता की फोटो, या फिर हम बात करें कि कृष्ण भगवान की माखन खाते की फोटो, या माता यशोदा मक्खन बना रही है वो वाली फोटो, या फिर वास्तु दोष दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की फोटो हम लगाते हैं, बस ताकि और देवी देवताओं की पूजा हम नहीं करते। ठीक है, दीप आप लगा सकते हैं। अग्नि की मात्रा सही रखने के लिए घर के व्यक्तियों का अगर लंबे समय से स्वास्थ्य ज्यादा खराब रहता है तो आपका कहीं ना कहीं मंगल डिस्टर्ब होता है, और हमारे रसोई में भोजन पकता है, अग्निकोण में रसोई बनाई जाती है, इसलिए वहां पर एक दीप या लाल रंग का बल्ब लगाने का वास्तु दोष दूर करने के लिए ऐसी सलाह दी जाती है। लेकिन पूजा करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, पूजा का फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता, इसलिए रसोई घर में पूजा मंदिर ना बनाएं। और मान लीजिए आपका पूजा मंदिर पूर्व दिशा में बना है, उत्तर दिशा में बना है, ईशान कोण में बना है, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा घर का सबकी व्यवस्था नहीं होती है, तो आप कोशिश करें कि इन दिशाओं में पूजा मंदिर हो, पहली बात। दूसरी बात, आप पूजा मंदिर इन दिशाओं में होने पर भी आपको बहुत सारी पूजा मंदिर में परेशानी, पुस्तकें फटी हुई, खंडित मूर्तियां हैं, टूटे फूटे भगवान के ही बर्तन हैं, वो पूजा पाठ से संबंधित चीजें बहुत ज्यादा मंदिर में स्टोर करके नहीं रखनी चाहिए। मंदिर को बिल्कुल सुसज्जित, साफ सुथरा और सुगंधित इसीलिए धूप जलाने की बात कही जाती है। तो ऐसे ही मंदिर में टूटी फूटी मूर्तियां जो खंडित हो चुकी है उसका विसर्जन करने का तरीका भी मैंने बताया है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, ये जो कंफ्यूजन होगा, पूजा खड़े होकर करे या बैठकर करे, आपका आपके देवी देवताओं का जो कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। आप बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर की बात करें, खड़े होकर ही हम पूजा करते हैं, और जब हम खड़े होते हैं तो हमारे देवी देवताओं का हमारा से कनेक्शन होता है।
तो इनको अच्छे से हम देख पाते हैं, उनसे बातें अपनी रख पाते हैं। तो इस तरह से आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। आपके ऊपर है कि आप बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। जो हमारी माताएं हैं, जो भी है, बहुत लंबे समय तक खड़ी नहीं रह सकती, वो चेयर पर बैठकर भी पूजा कर सकती है। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी अहम बात कि आप अपने पूजा मंदिर में बहुत सारे लोगों को नहीं ले जाना चाहिए। उनकी ऊर्जा कैसी है आपको नहीं पता है। हर लोग को मंदिर में नहीं घुसाना चाहिए। जैसे पहले के लोग तो अपनी रसोई में भी बहुत सारे लोग को नहीं ले जाते थे, बेडरूम में नहीं लेके जाते थे, क्योंकि उनकी ऊर्जा हमारे लिए शुभ है शुभ है हमें नहीं मालूम है। तो घर के बाहर ड्राइंग रूम तक ही सीमित रखें और उनको वहीं से टाटा बाय बाय कर दे। परिवार के लोगों की बात अलग है, आपका उनसे खून का रिश्ता है, आपको उनसे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी सेम वैसे ही हो, कैसे होगा। तो मैं ये पहले ही बता दूं कि परिवार के लोग सोचे कि हमारे पूजा मंदिर में ना जाए, जो भी है ऐसे। अब अगली बात कि पूजा करने में महिलाएं पूजा करे कि पुरुष पूजा करे। एक बहन ने हमें प्रश्न किया था कि हम सुबह सवेरे रसोई करते हैं, हमारे पतिदेव पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी चलेगा क्या, हमारा पूजा करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी। घर का कोई एक मेंबर पूजा कर लेता है तरीके से, भगवान को स्नान कराता है, फूल दीप जलाकर, भोग लगाकर, धूप दीप दिखाकर, प्रार्थना करके पूजा करता है। पूजा तो देखिए घर का एक व्यक्ति बड़ा जो होता है वो ही पूरे परिवार के लिए प्रार्थना उपासना की जिम्मेवारी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, महिलाएं पूजा करती है तो उसका पुण्य फल अधिक मिलता है, ये बात सही है। लेकिन अगर परेशानी है, आप दूसरा काम कर रहे हो, तो पति पूजा कर ले, उससे पूजा का फल आप सभी को मिलेगा। तो अब अपने लिए पूजा करोगे तो थोड़ा सा देवी देवताओं का खाना बनाते बनाते आप गायत्री मंत्र का पाठ कर लीजिए, स्तुति कर लीजिए, नाम जप कर लीजिए, ऐसे ही भाव से। तो भाव ही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसे भी पूजा का फल लिया जा सकता है। अब दीपक की बात कर लेते हैं। दीपक हमें कितने जलाने चाहिए? जैसे कि मान लीजिए पहले सासू माँ ने पूजा की है, दीप जलाया, पूजा पाठ करके वो हट गई। अब आपकी बारी आई तो आपके पतिदेव वहीं ससुर जी पूजा कर रहे हैं, तो क्या फिर से दीप जलाएंगे, अलग से फिर पूजा करेंगे, फिर से चंदन टीका लगाएंगे? नहीं, आपके घर में एक दीप जला है और उसमें और घी डाल दीजिए, लंबे समय तक दीप जलता रहेगा। आकर कोई भी पूजा पाठ करे, अलग से दीप जलाने की कोई जरूरत नहीं है। आरती अगर आप करना चाहते हैं तो आरती के लिए आपको दीप लगा सकते हैं। अगर आरती में घी है तो फिर भी आरती भी आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दीप में पूजा की जा सकती है। इसी तरीके से भोग प्रसाद की भी बात है। अलग अलग देवी देवता का, जैसे पंच देवी देवताओं की पूजन करने की बात कही गई है, तो अब 5 देवी देवता हैं। मान लीजिए आप अन्य देवी देवता जैसे भगवान शिव का रुद्र, हनुमान जी का रूप माना जाता है, हनुमान जी की रखे, राम दरबार है, शिव परिवार है, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी है, गणेश जी है, अन्य देवी देवताओं की है। तो अब हम अलग अलग भोग लगाए, ये कि एक ही भोग लगाए? तो एक ही भोग, प्रतिदिन की पूजा में एक ही भोग लगाए और एक ही दीपक लगाए। हाँ, कोई तीज त्योहार है, कोई आपने अलग से अनुष्ठान किया है, उसके लिए आप अलग से लगाए, अलग से चौकी करें, वो अलग एक बात है। लेकिन हर दिन की पूजा में एक ही दीपक, एक ही भोग आप लगा सकते हैं। अब हम अगला ये है, जैसे सर्दियों का मौसम है, सुबह सवेरे मान लीजिए किसी के यहाँ प्रॉब्लम है, कच्चे दूध से पूजा करना है, दूध दही है या जल सुबह नहीं है आता, तो रात का रखा जल इस्तेमाल कर सकती है सूर्य देव को देने के लिए, शिव जी को अभिषेक करने में। इस तरह के बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो बिल्कुल साफ सुथरा एक तांबे के लोटे में जल भरकर आप रख लीजिए। कच्चा दूध चांदी के बर्तन में रखकर फ्रिज में रख दीजिए, अच्छा रहेगा और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूल को लेकर तो देखिए, पुष्प आप अपने गमले में लगाए तो ज्यादा अच्छा है। मतलब बड़ी माला ना चढ़ाकर एक पुष्प यदि ताजा आप अपनी मेहनत से उस पौधे को पाला पोसा बड़ा किया, उस पर पुष्प निकला है, तो वो आप चढ़ाएंगे तो एक ही पुष्प आपको बहुत खुशियां और सर्व उत्तम प्रसन्नता देगा। और आपके मेहनत से उगाए गए पुष्प आपको बहुत फलदायी होगा। हम किसी प्रकार से माला फूल लेकर आ रहे हैं, उससे घर की रोजी रोटी भी तो चल रही है, ये भी मानिए। तो पूजा में जितनी भी चीजें आप चढ़ाते हैं, इससे हमारे पूजा का फल हमें तो मिलता ही है। उस पूजा में इस्तेमाल की गई चीजें अगर कहीं और से लेकर आते, किसी के घर से, या थोड़ा सा मान लीजिए चालाकी ही करके आपसे ले रहा है, तो वो अलग ही बात है।
इससे आपको पुण्य ही मिलेगा। तो ठीक है, तो छोटी छोटी बातें ये आपको मन में कंफ्यूजन पैदा करती है कि हम पूजा कैसे करें। अभी ये सारी क्लियर हो गई। तो हम जानते हैं कि बिना स्नान किए, जो ज्यादातर बहनों के प्रश्न थे कि हम चाय पी लेते हैं, सर्दियों में ठंड लगती है, सोचते हैं गर्म पानी पी ले, क्या है। तो देखिए, परेशानी है तो गुनगुना पानी आप पी लीजिए, उसके बाद आप फ्रेश हो लीजिए। कई लोग बिना पानी पिए फ्रेश नहीं हो पाते, ऐसे में आप स्नान करके पूजा करें, वो अच्छा। बिना स्नान किए पूजा की इजाजत नहीं है, वो आपकी ही ऊर्जा को अच्छी ऊर्जा नहीं आती। सकारात्मक ऊर्जा जितनी मंदिर में होगी, घर में होगी, वो बीमारियां कम आएगी, आपके घर में खुशियां रहेगी, कलह क्लेश कम होगा। ठीक है, हमारे ही हित में है। हम बहुत ज्यादा गंदगी से बहुत दिनों से रसोई में रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, तो वो हमारे हित में नहीं होता। सुबह की पूजा होगी, अब शाम की पूजा में स्नान करें या नहीं करें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। गर्मियों में तो सारे लोग कर लेते हैं, तो लेकिन सर्दियों में आप एक चीज कीजिए, अगर आप टॉयलेट गए हैं, तो बाथरूम गए हैं, तो जब भी जाते हैं अपने वस्त्र चेंज करते हैं, या एक अलग सा वस्त्र पहने, हाथ पैर धो लीजिए, गंगा जल का छींटा दे लीजिए और पूजा कर लीजिए। शाम को भी भोग प्रसाद लगाना चाहिए, सुबह भी लगाना चाहिए। नियम तो यही है, कभी कभी मिस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आप घबराए नहीं, क्योंकि देवी देवता हमारा पालन पोषण करते हैं, हम देवी देवताओं का पालन पोषण नहीं करते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि आपको दीप और पूजा आदि कैसे करनी है। कभी कभी पुष्प नहीं भी मिलता है तो सिर्फ चंदन टीका लगाकर भी हम भाव से पूजा कर सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, कि भावनाओं से मानसिक पुष्प भी पूजा में चढ़ा सकते हैं। कभी कभी गृहस्थी में बहुत सारी चीजें होती है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, गृहस्थी में तो भोग लगाए, पाठ करे, चंदन टीका लगाए और उसको लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी की रिलेटेड अगर आपको कुछ जानकारी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से सनातन धर्म बढ़ेगा। तो इसीलिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय श्री